नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे किस प्रकार से हमारे जीवन की जो चुनौतियाँ हैं और हम प्रश्न बहुत सारे सॉल्व करते हैं अपने पाठ्यक्रम के, अपने सिलेबस के, और कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी डिग्री प्राप्त कर रहे हो, हम बहुत प्रश्न सॉल्व करते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपने जीवन के प्रश्न सॉल्व करते हैं। उसके उत्तर देने के लिए साधारणतया जैसे पाठ्यक्रम में, बुक में उसके आंसर होते हैं, वैसे मिलते नहीं हैं। तो इनके प्रश्नों का उत्तर हम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। कभी कभी कुछ मिलते हैं, कभी कभी कुछ नहीं मिलते। परंतु इसी जीवन के जो प्रश्न हैं अर्जुन के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर जो है जानने की कोशिश की। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको वो उत्तर जो है अपने ज्ञान के माध्यम से बताया। और वही प्रश्न हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। थोड़ा होश से, थोड़ा ध्यान से अगर उसको वो साधे, उसको जानने का प्रयास करे, तो वो भी जो है इन प्रश्नों का उत्तर जान सकता है और अपने जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है, नए तरीके से सोच सकता है और उसका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि वो जीवन के जो प्रश्न हैं आपके भी मन में होंगे, सभी के मन में होते हैं, अगर उन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाए तो सामान्यतः किसी का भी जीवन एक ऊंची गहराई को छू सकता है और इस संसारिक विषय वासनाओं से आपको मुक्त करा सकता है, जो आपके दुखों, परेशानियों और चिंताओं के कारण बनते हैं। तो आइए उन्हीं बातों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो भोगे भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तया हितचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। न कि वे कुछ पाते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मिकता बुद्धि नहीं रह जाती। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा था कि कहाँ पे किसी भी व्यक्ति का जो चित्त है वो किस तरीके से उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है, वो कुछ कर नहीं पाते। और उनके वाणी द्वारा जो कहे हुए जो चित्त के भोग हैं वो जो है सामान्यतः ऐसे होते हैं कि उस आसक्ति वाले पुरुष को अंतःकरण में उसकी क्रियात्मक बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। तो ईष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि संसार में इतना ज़्यादा आकर्षण है, संसार में चारों तरफ इस तरीके से आसक्ति है कि वो व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से ढालता है, किस तरीके से परिवर्तित करता है। हमारी समस्या यही है कि हम जो है कभी भी वर्तमान में, प्रेजेंट में होते नहीं। हम अक्सर जो है आने वाले कल और बीते हुए कल के काल में रहते हैं। इस वजह से हम अपने आप को आज में नहीं साध पाते। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो मृत्यु है वो न कल होती है, न बीते हुए में होती है, आज होती है। तो इसी आज में जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर आप जीना चाहते हैं तो आज में जीना होगा, और इस जीने को, इस बात को सदैव ध्यान रखना होगा कि जो जीवन है वो आज में ही है, आज ही जीना है। तो ऐसे अविवेकी की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। तो जो अविवेकी हैं तो उनकी कहते हैं कि वाणी को सुनता कौन है, क्योंकि जो बात जो जिस तरह से निकलेगी, जिस भाव से निकलेगी, उसका उसी प्रकार से हम विचार करेंगे। अगर उस व्यक्ति के वाणी में वो भोग और ऐश्वर्य और आसक्ति का भाव है तो उसी प्रकार के लोग सुनना चाहेंगे। ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाले निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से जो उनकी निश्चयात्मक क्रिया होती है वो संयुक्त बुद्धि नहीं होती। तो एक डिफरेंसेस होता है, एक अलगाव होता है, एक भिन्नता होती है जो उसको उस कार्य से भिन्न करती है, विविधता पैदा करती है।
तो प्रश्न उठता है कि वेद वदारता जो वेद के वचनों में अनुरुक्त हैं, क्या वो भी भूल करते हैं? बहुत ऐसे पंडित हैं जो सदैव वेद ही पढ़ते रहते हैं, सदैव शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं, तो क्या वो भी भूल कर रहे हैं? क्या उनको भी उस बात का ज्ञान नहीं? तो श्री कृष्ण जी इस बात पे कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, तीन गुण वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। वेद जो है वो तीन गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, उसके आगे का हाल वो भी नहीं जानते। तो इसलिए निस्त्रय गुण भवार्जुन, अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। अब देखो यहाँ पे श्री कृष्ण खुद ये बात कह रहे हैं कि वेदों से आगे बढ़ना है। वेद जो आपको सिखा रहे हैं वो सीखना है, लेकिन उससे भी आगे जाना है, उससे भी ऊपर जाना है। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंदा, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण हो। तो वो ये बात कह रहे हैं कि सुख दुख से जो है, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित होना पड़ेगा। मतलब ये होता है ना कि जब तक आप इच्छाओं पर हैं, कामनाओं पर हैं, इन संसारिक जीवन में हैं, तभी तक जो है आपको विभिन्न द्वंद्वों में उलझना पड़ता है। सुख दुख में आप निरंतर किसी न किसी तरीके से उसमें लगे रहते हैं। तो इन सुख और दुख से परे जाना होगा, इनसे रहित होना पड़ेगा और नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण हो। तो सत्य में स्थित हो, योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण की स्थिति में पहुंचो। और वो तभी संभव है जब आप इस मायावी दुनिया से, इस संसार से आपका किसी भी प्रकार का मोह, सुख दुख का कोई भी प्रलोभन ना हो, लाभ ना हो। इस प्रकार ऊपर उठ प्रश्न उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों से ऊपर उठो, तो ये हमारे लिए है या कोई उठा भी है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, आगे भी जो उठता है वो ब्रह्मा को जानता है और जो ब्रह्मा को जानते हैं वो विप्र है। तो श्री कृष्ण इस पे प्रकाश डालते हैं, वो कहते हैं कि जो इससे ऊपर उठता है वो ब्रह्मा को जानता है, और जो ब्रह्मा को जानता है तो वही तो विप्र होता है। विप्र का मतलब यहाँ गरीब नहीं होता, विप्र का मतलब वो जो ब्रह्मा को जान ले वही विप्र है। तो यवनार्थ उदपाने सर्वता समलुप्तोदके, तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। जिस प्रकार से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर जो मनुष्य का छोटे जलाशय के प्रति जितना प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा को जान लेता है तो वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात थोड़ा रह जाता है जितना आवश्यक है। तो हमें वेदों की जितनी आवश्यकता है उतना जानकर हमें ब्रह्म को जानने का जो है, आपको उसकी ओर जाना चाहिए, उससे परे जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वो ब्रह्मा को जानता है, वही ब्राह्मण, अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो वेदों से ऊपर उठता है वही ब्रह्मा को जानता है और वही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आप जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो आप ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आप तिवारी, शुक्ला, पांडे और ये सब है तो आप ब्राह्मण हैं, नहीं। ब्राह्मण का मतलब है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा को जान ले वो ब्राह्मण है, वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति का हो, जिसने ब्रह्मा को जान लिया वही ब्राह्मण है। और श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू वेदों से ऊपर उठकर जो है ब्राह्मण बन, अर्थात ब्रह्मा को जान, अर्थात ये सांसारिक जीवन से आपको रहित होना पड़ेगा, सुख दुख से परे जाना पड़ेगा। तो वो बनने की कोशिश करो, वो बनो। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। तो अर्जुन जो है वो कर्म से क्षत्रिय था, उसका स्वभाव क्षत्रिय था। ये नहीं कि वो सिंह या ठाकुर खानदान में जन्म लिया है तो वो क्षत्रिय हो गया। तो इतनी
पढ़ने का तात्पर्य यही है, अध्ययन का यही तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति, उसे यही लगता है कि जो क्षत्रिय धर्म, ये जो जातियां बनी हुई इसमें पैदा हो गया तो वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कर्म से संबंधित है, यहाँ पे स्वभाव से, कर्म से उसका जो है क्षत्रियपन आता है। तो अर्जुन जो है क्षत्रिय था और श्री कृष्ण कह रहे हैं तो ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम हैं। ये कर्म प्रधान है, ना कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। वही मैंने बात की कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी नहीं है कि आप तिवारी, शुक्ला, पांडे और मिश्रा है तो आप जो है ब्राह्मण हैं। नहीं, ये रूढ़ियाँ हैं। कर्म प्रधान हो, ना कि जन्म से हो, मतलब कि जिसके स्वभाव की क्षमताओं के नाम पे जो है ये दिया गया है कि तू ब्राह्मण बन, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण के स्वभाव से परे जा। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। जिसको गंगा की धारा प्राप्त हो गई हो उसको जलाशय से क्या प्रयोजन होगा। भाई, जब तक आपको बड़ी चीज नहीं प्राप्त होती तब तक आप छोटी चीज में लिप्त रहते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे थे, आपको मिल गई गाड़ी, तो आप साइकिल चलाएंगे नहीं, कहाँ चलाएंगे और कौन चलाता है। उसी प्रकार ऐसा ही होता है, जब ब्रह्म का आपको ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, तब वेद उसके लिए फिर उसके सामने बस एक जरिया हो सकता है, एक बोध का विषय हो सकता है, लेकिन उससे वेदों से परे जाना है, ब्रह्म को जानना है। इसमें कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। जैसा गंगा जी, अगर आपको गंगा की धारा मिल गई है तो फिर आप जलाशय से क्या प्रयोजन रह जाएगा जिसमें कोई शौच लेता है, पशुओं को नहला देता है। इस प्रकार ब्रह्मा को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा को जो साक्षात जानने वाला होता है, वो जो विप्र महापुरुष होता है, उसका ब्राह्मण का वेदों से, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन होता है जितना प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं, ये नहीं कि उसे इग्नोर करना है। जितना प्रयोजन है, जितनी आवश्यकता है, उतना हम रखते हैं, रहते हैं, क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होती है। जाहिर सी बात है कि आग तभी लगेगी जब चिंगारी होगी, माचिस जलाएंगे तभी जो है आग बनेगी। तो वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से हम सावधानी बरत सकते हैं। तो हमें इस बात का जानना बहुत आवश्यक है, और आज के समय में ये भी जानना आवश्यक है कि जो आप जीवन जी रहे हैं और जात को लेके जो आप अलग अलग अपनी धारणाएं बना रखे हैं, प्लीज़ उससे जो है आप आगे जाइए, उससे जो है आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप इसमें भटके रहे, इसमें लिप्त रहे, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या खो रहे हैं। तो आप पढ़िए, जानिए, समझिए, तब जो है आप अपने वर्ण को लेके, अपने जात को लेके बात करिए। उसका कोई मतलब है ही नहीं, आप गलत तरीके से फंसे हुए हैं। जब सही में आप जानेंगे तो जो जात को लेके झगड़ा होते हैं, लड़ाई होते हैं, अलग अलग तरीके के तर्क वितर्क होते हैं, फिर वो मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो उसी प्रकार हो जाएगा कि अंधकार मिटा और जो है प्रकाश हो गया, तो अंधकार अपने आप खत्म हो गया। जैसे ही आपने बल्ब जलाई, दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, अंधेरा जो है नष्ट हो गया। उसी प्रकार ये भी है, जिस दिन आपने इस जाति व्यवस्था को समझ लिया, ये किस तरीके से ये चीज़ें वाकई में होती हैं, इसको समझ लिया, फिर आपका जो धर्म के प्रति, जातियों के प्रति आपकी जो लड़ाई है, जो झगड़े होते रहते हैं, इससे आप ऊपर चले जाएंगे, आपको सही बोध हो जाएगा। तो अब इसमें सावधानी कौन कौन सी बरतनी चाहिए, इसका जो है श्री कृष्ण जी आगे बता रहे हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और समझकर इसको, ये जो जाति का कॉन्फ्लिक्ट है, जात से संबंधित जो लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अपनी ही विचारधारा बनी हुई, तो अगर आप इस बात को पढ़ें, जानें, सुने, देखें, तो उन लोगों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस बात का बोध हो और अपने जीवन में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करें। इसी आशा के साथ
अगले एपिसोड में आपसे फिर बात होगी। नमस्कार।